आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राहुल गांधी के एक एक्स पोस्ट ने भारत में राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है। यानी कि नेपाल में जेनजी की गूंज जो है वो किस कदर गूंजी आप सब ने देखा, और अब जेनजी की गूंज जो है वो भारत में सुनाई दी है, और वो भी राहुल गांधी के एक ट्वीट से। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया है और देश के युवाओं से, देश के भविष्य से और जेनजी से लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा का आह्वान किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके देश के युवाओं को जो है वो देश का भविष्य बताया है और कहा है कि जेनजी जो है वो देश का भविष्य है और मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। उन्होंने एक वोट चोरी का पोस्ट भी शेयर किया है और बताया है कि कैसे वोटों की चोरी हो रही है। वोट चोरी को लेकर के उन्होंने जेनजी से आह्वान किया है और राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद से देश में बवाल मचा हुआ है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो है उनके पोस्ट को लेकर के प्रतिक्रिया आने लगी है। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि उन्होंने नेपाल में जेनजी की गूंज किस तरीके से सामने आई, कैसे वहां सत्ता पलट हुआ, उसके बाद भारत में अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने इस गूंज को एक तरीके से आह्वान दिया है, जिसके बाद उनके इस ट्वीट को भड़काऊ बताया जा रहा है। भाजपा लगातार इसका विरोध कर रही है, एनडीए के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं अगर हम विपक्ष के नेताओं की बात करें तो राहुल गांधी के बयान का, उनके ट्वीट का समर्थन करती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के जेनजी वाले पोस्ट से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। नहीं, हम तो उनके साथ ही खड़े हैं ना। जो जेनजी क्या है, जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो युवा है, वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं और वो किस तरह का तख्ता पलट करते हैं। भारत में जेनजी ये काम कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था वो जेनजी का प्रोडक्ट था। निर्भया कांड हो गया, वो जेनजी का प्रोडक्ट था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया काम किया कि उसने आग में जो है वो घी डालने का काम नहीं किया। नहीं तो जिस तरह निर्भया कांड में 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के सड़कों पर आ गए थे 2013 दिसंबर 14 जनवरी की यदि बात करें आप, जिसके कारण कि पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कूद जाती तो ये लोग कोई बच पाते? गांधी परिवार के खिलाफ ही तो माहौल था ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ ही माहौल था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो गए थे, उन्होंने तय किया, उनका यह फैसला था कि अपने को जो है भड़काऊ बात नहीं करना है, इस संविधान के अंतर्गत काम करना है, क्योंकि यह संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का है। लेकिन 75 में इमरजेंसी लगाने के बाद इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को बदला। ये जेनजी जानना चाहता है कि अम्बेडकर जी ने क्या बिगाड़ा था कांग्रेस का। राष्ट्रपति के सारे अधिकार आपने खत्म कर लिए, स्वतंत्रता का अधिकार खत्म कर लिया, जो हमारे संपत्ति का अधिकार था, जिस जमीन की बात आप करते हो, संपत्ति का अधिकार जो है संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। आज हमारे मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार है ही नहीं। ये किसने बदला? इसके अलावा जो अभी नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, दोनों जगह पर जेनजी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ हैं। परिवारवाद कहां है? मोदी जी तो परिवारवादी नहीं है। मोदी जी तो ग्राउंड से जो है लड़ाई करके आए हैं, यहां ऊपर उठकर आए हैं। मैं जब आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे परिवार में तो कोई सांसद विधायक नहीं है। मैं भी एक छोटे से गांव से उठकर जो है यहां आया हूं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी जी के बेटे भी हो सकता है आ जाए। रॉबर्ट वाड्रा साहब रोज कहते हैं कि मैं आंदोलन करना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो जेनजी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। दूसरा जेनजी ने क्या किया, जो नेपाल और बांग्लादेश से उदाहरण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार किसने किया? पूरे 2G, 4G, 3G, CG, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, जितने घोटाले आप कर लिए, जीप घोटाले से लेकर यदि आप 2G और 3G और कॉमनवेल्थ घोटाले तक जाएंगे, सबके सब कांग्रेस ने किए। 11 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे ऊपर एक भी घोटाले का इतना छोटा सा भी जो है कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है। तो दूसरा जेनजी जो कह रहा है भ्रष्टाचार में कौन चले जाएंगे, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तीसरा बात जो जेनजी कह रहा है, क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे। वो बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, ये जेनजी कहता है। मेजॉरिटी भारत में यहां है,
हम सेकुलर हैं और आई एम प्राउड कि हम सेकुलर हैं और सेकुलर रहना चाहिए, संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है। लेकिन जेएनजी जब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तब आप क्या करोगे? तो क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दोगे आप? जेएनजी यही तो कहेगा। ये तीनों मुद्दे जो हैं, और परिवारवाद में यदि आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां उनको साथ दे रही हैं, मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी हैं, करुणानिधि जी के बाद स्टालिन साहब हैं, बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद आदित्य ठाकरे हैं, जो भी पॉलिटिकल, लालू प्रसाद जी के साथ आप देखिए, लालू प्रसाद जी के साथ तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती जी हैं, ये सारे लोग, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी हैं, जो भी कांग्रेस को साथ दे रहे हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? तो मुझे लगता है कि गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं, और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृह युद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी, और मैं आपको चैलेंज करता हूं, दावे के साथ करता हूं कि पूरी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली को सपोर्ट करते हुए जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, यदि वो इस देश से भागती हुई इन्हें नजर आएंगी, फिर आप मुझे कहिएगा। बार बार की हार और जनता के द्वारा भ्रष्ट युवराज व युवरानियों को नकारे जाने के बाद हताशा, निराशा में व कुंठित मानसिकता से राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हिंसक सपने आजकल देख रहे हैं। हिंसक सपने। राहुल गांधी जी, आपके हिंसक सपनों की झूठी कहानी और भ्रम साकार होने वाला नहीं है। देश की युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत का भविष्य गढ़ रही है। आज युवा पीढ़ी की मेहनत की पराकाष्ठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वित्तीय अनुशासन और दूरगामी सोच के कारण भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, और 7.8% की दर से भारत बढ़ रहा है। यहां राहुल गांधी जी आपकी नकारात्मक, हिंसात्मक राजनीति का मोहरा भारत का नागरिक, नौजवान बनने वाला नहीं है। भारत में जेन जी किसी विदेशी आका की टूल किट पर नाचने वाली पीढ़ी नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का निर्माण करने वाली जिम्मेदार, समझदार, मेहनतकश पीढ़ी है। राहुल गांधी की भारत विरोधी इरादे, मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि देश की पीढ़ी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ राष्ट्रभक्ति में लीन होकर विकास की पराकाष्ठा की ओर आगे बढ़ चुकी है और भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प में लगी है। भारत लगातार हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, और भारत की तरक्की की खबर जब भी आती है, जब खुशियों का, त्योहारों का, तरक्की का खबर आती है, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में भ्रष्ट युवराज व युवरानियां खुशी में शामिल होने की बजाय मातम की धुन चला देते हैं। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी अगर एक जिम्मेदार इस देश के नागरिक हैं, और खास करके एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े शीर्ष नेता हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भारत के सर्वोच्च जो हमारी सदन है, लोकसभा, उसके हैं, तो उन्होंने अगर इस तरह से जेन जी जैसी बात करना, मतलब क्या वो इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? जब ये देश में संविधान बना, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें ये वोट का अधिकार दिया है, और जिसके माध्यम से पिछले 77 वर्षों में अनेक सरकारें आई, अनेक सरकारें बदली, और आज ये व्यक्ति इतनी बचकानी और गैर जिम्मेदारानी, मैं तो कहता हूं कि जो इस तरह की बात करता है वो एक प्रकार से देश के खिलाफत की बात कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति ने अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो वोट चोरी के मामले पर एक सिग्नेचर कैंपेन कांग्रेस पार्टी लॉन्च करी, प्रियंका गांधी ने वायनाड में इसकी शुरुआत की। अरे भाई, वोट चोरी बोलने से वोट चोर हो रहे हैं क्या? वो खुद आज लोकसभा में बैठे हैं, 100 सांसदों के आज नेता बनकर, विपक्ष के नेता बनकर बैठे हैं,
तो वो वही लोकतंत्र के माध्यम से, वही वोट के अधिकार के माध्यम से लोगों ने उनको जिताकर भेजा है। तब वोट चोरी नहीं नजर आ रही थी। अचानक अब धरती जमीन खिसकते जा रही है अपने पैर तले, तो ये सब बातें उन्होंने शुरू कर दी है। बिहार का चुनाव आ रहा है, बिहार के चुनाव में हारेंगे। या महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ, चुनाव के 6 महीने बाद उन्होंने ये वोट चोरी की बात शुरू की। देखिए, राहुल गांधी जी कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम लाए, कभी कहते हैं परमाणु बम लाए, और सब जो है छुरछुरिया बम निकल जाता है। अरे उनकी सरकार है। 2 साल पहले कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन ने वहां की सरकार, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसको जांच के लिए दिया। आज तक जांच पूरा नहीं किया। और जहां तक लोकतंत्र की बात है, कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। जिस कांग्रेस ने, अरुण सिन्हा जी यहाँ खड़े हैं, अरुण सिन्हा जी राजनीति में यदि आज 5 टर्म से एमएलए हैं, तो उसका कारण यही है कि जेपी आंदोलन में इनको जेल में डाला गया था। तो शर्म लगना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं। देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं। जेन-ज़ी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करने के, ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए। और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेन-ज़ी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए। उनके जैसे वंशवादियों को उन्होंने वहां ध्वस्त किया है। इस तरह वहां पे डेमोक्रेसी लेके आए हैं वो लोग, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि उन्होंने अपने आप चुनी है। तो अगर वो लगता है अब इस देश से अगर इस तरह की करतूतें करेंगे तो भाग्य निकाले जाएंगे। तो मैं उनसे ये आग्रह करती हूँ कि ये गलत मैसेज ना दें और इस तरह के मैसेज देश में अस्थिरता लाने के, देश में आतंक लाने के, उन्होंने पहले भी कई इंटरनेशनल साजिशें की हैं। अमेरिका में जाके उन्होंने बहुत पहले भी भीख मांगी है कि हमारे देश को बचाओ, हमारे देश को बचाओ, और अब भी उनकी करतूतें जो है वो रुक नहीं रही है। तो हम तो बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, वायलेटेड है कि इस तरह के जो है वो बयान दे रहे हैं। नहीं, ये क्या कहना चाहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। देश में इतना अच्छी तरह से एक व्यवस्था है और दुनिया में हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अगर लोग उनको वोट नहीं देते, जनता उनको सत्ता नहीं देते, तो गलती हमारा है क्या? ये क्या नॉनसेंस बात कर रहा है राहुल गांधी। तो नेपाल को कंपेयर करते हैं, श्रीलंका को कंपेयर करते हैं, ये तरीका है क्या? और मैं बहुत बार ये प्रश्न, एक तो पहले जो उन्होंने जो कल आरोप लगाया है आनंद का, डिलीट हुआ है क्या? डिलीट हुआ है नहीं, ये तो नहीं बताया अभी तक। और ऐसे तो डिलीट कर ही नहीं सकते हैं। दिस इज नंबर 1। ऐसे कोई भी आपके नाम मैं डिलीट नहीं कर सकता हूं। ये तो वेरीफाई हो गया, पुलिस कंप्लेंट हो गया। और जहां जीता है उसका उदाहरण दे रहे हैं। कर्नाटक में सत्ता हासिल किया है, उधर का उदाहरण दे। आनंद कांग्रेस पार्टी जीता है, ये क्या बात कर रहे हैं? और अभी अभी कोलार डिस्ट्रिक्ट में मालूर में तो कोर्ट इनके खिलाफ, इनके जो कैंडिडेट जीते थे उनके खिलाफ वर्डिक्ट दिया है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और इनका सोच भी समझिए, अगर तेलंगाना में वो विजय हासिल करता है तो उधर ईवीएम ठीक है और उधर इलेक्शन कमीशन ठीक है, वोट चोरी नहीं होता है। महाराष्ट्र में जब वो लोकसभा में ज्यादा सीट हासिल करते हैं तब सब कुछ ठीक है, ईवीएम ठीक है, डेमोक्रेसी ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। लेकिन जब वो विधानसभा में हारते सब कुछ गलत हो जाता है। और हिमाचल प्रदेश में जीता, कर्नाटक में जीता, सब ठीक है। ये क्या बोलना चाहते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहे लोग भी। कल जो एक चर्चा हुआ है, कंट्री नीड्स ए, कंट्री एक्सपेक्ट्स ए गुड अपोजिशन लीडर। हम तो ये नहीं चाहते हैं ऐसे अपोजिशन लीडर
क्योंकि वो क्या बात करते वो एक स्वयं कंफ्यूज में है। आनंद में जब पता चला तुरंत कंप्लेंट हुआ है और उसके बाद वेरीफाई कौन करते हैं जी? हु इज इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन नेशनल लेवल में एक व्यवस्था है। अगर इधर मुंबई में करता है तो मुंबई का जो डीसी है मीन डीएम है या डीसी, कई राज्यों में डीसी बोलता है, कई राज्य में डीएम बोलता है, वो डीसी उनके नीचे तहसीलदार वगैरह करता है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद तो आप लोगों ने इंक्वायरी नहीं क्यों नहीं किया है? जो भी आंकड़ा रहता है आपके डीसी के पास रहता है, जो भी आंकड़ा रहता है आपके तहसीलदार के पास रहता है, आपके एसी के पास रहता है, आपने क्यों नहीं किया है? तो एक तरफ जो देश में प्रजाप्रभुत्व है और मोदी जी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, ये सिर्फ इलेक्शन में तो रिजल्ट में तो दिख ही रहा है, उसके अलावा भी जो भी सर्वे होता है लोग जब मोदी जी को देखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए, तब भी पता चलता है। बट इनको अच्छे काम करके अपने सोच क्या है, अपना विजन क्या है, ये लोगों के सामने न रखते हुए, ये तो जब लोग उनको तिरस्कार करते हैं, लॉन्च 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 रीलॉन्च रीलॉन्च रीलॉन्च, और सब टाइम फेल होता है। चंद्रयान का भी दूसरी बार सक्सेस हुआ, लेकिन 20-25 बार ये फेल हो गया है। तो वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी ने जेनजी से जो खास अपील की है, उस अपील से जो है वो देश में अब सियासी भूचाल सा आ चुका है और सत्ता पक्ष के नेता और खास करके एनडीए जो है वो राहुल गांधी को घेरती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।